हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है सोहेल अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर कट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको एसबी 2 बटन कोट का कटिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका लेंथ है 29, चेस्ट 39, स्टमक 37, हिप 39.5, शोल्डर 18.5, स्लीव 23, कॉलर 16। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को 1.25 इंच छोड़ के एक मार्क स्ट्रेट करेंगे। इस मार्क पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे। लेंथ है हमारा 29, 29 पे मार्क करेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। शोल्डर डाउन करेंगे हम 1.25 इंच। चेस्ट है हमारा 39, 39 का चौथा हिस्सा 9.25 इंच। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर हम एक मार्क करेंगे 8.25 इंच। स्टमक का मार्क करेंगे हम लेंथ का आधा करके, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। लेंथ हमारा है 29, 29 का आधा 14.5, इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। 15, 16, 17 पे हम स्टमक का मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ 1.25 पे मार्क करेंगे। यहाँ हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। इन सभी मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे अच्छे से। स्केल को ऐसे पलट के रखना है। यहाँ स्केल को पलट देंगे। यहाँ हम मार्क कर देंगे। कॉलर है हमारा 16 इंच, 16 का पांचवा हिस्सा 3.25 इंच, 3.25 पे हम मार्क करेंगे। यहाँ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसे शेप देंगे। शोल्डर हमारा है 18.5 इंच, 18.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे 19.5, 19.5 का हाफ 9.25 इंच, 9.25 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे। अब इसे नाप कर देख लेंगे कपड़े की कोरी तक ये कितना आ रहा। ये हमारा 11.5 में एक सूत कम आ रहा। ये सेम हम यहाँ रखेंगे और 40 चेस्ट में हम क्रॉस बैक 1 इंच माइनस कर देंगे और यहाँ से हाफ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। स्टमक हमारा है 37, तो 37 का छठा हिस्सा 6 इंच एक सूत, इसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे
7 में 1 सूत कम और हाफ इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन देंगे। अब इसे नाप कर देखेंगे ये कितना आ रहा। ये हमारा 7.5 में 1 सूत कम आ रहा। यहाँ 7.5 में 1 सूत कम मार्क करेंगे और यहाँ हम हाफ इंच बढ़ा देंगे। यहाँ हम चाक का मार्क करेंगे, तो चाक का मार्क करेंगे हम 8.5 इंच पे। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ 1.25 इंच, से हम स्ट्रेट कर देंगे। अब शोल्डर का मार्क उठाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर का जब आप मार्क करेंगे बैक में तो स्केल को ऐसे रखना है। स्केल को ऐसे पलट लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा बैक का मार्क कंप्लीट है। यहाँ हम एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। पौने 13, पौने 13। अब इसे हम कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, बैक हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। इन सभी मार्क को हम उठा लेंगे।
यहाँ हम थोड़ा सा मार्क उठाएंगे, यहाँ मार्क हम नहीं उठाएंगे। यहाँ जो मार्क लेंथ का हमारा लगा हुआ है, ये देखिए 29 इंच। यहाँ से हम 0.25 इंच प्लस करेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा है 39। यहाँ पे हम 39 का चौथा हिस्सा रखेंगे 0.25 इंच, और 39 चेस्ट में हम 1 इंच तख्ती माइनस करेंगे। अब इसे नाप कर देखेंगे, ये हमारा 0.9 इंच आ रहा। 0.9 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे। इसका एक बीच सेंटर करेंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस मार्क से 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा है 39 का चौथा हिस्सा 0.10 इंच। यहाँ हम 0.10 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ भी हम 0.10 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्क को इस मार्क में से मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के हम मार्क करेंगे। वॉलेट पॉकेट हम बनाएंगे इसमें 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करके मार्क करेंगे। इसका हाफ कर लेंगे। 4 इंच का हाफ 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये देख लेंगे ये हमारा कितना आ रहा। ये 5.25 इंच आ रहा। 5.25 इंच हम यहाँ रखेंगे, यहाँ मार्क कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मार्क हमने 0.25 इंच बढ़ा के लगाया है, क्योंकि बैक से 0.25 इंच फ्रंट हमारा बड़ा होता है। तो इस मार्क पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे और लेंथ है हमारा 29 का तीसरा हिस्सा 0.10 इंच। 0.10 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसके स्ट्रेट में हम पॉकेट बनाएंगे। ये हमारा 5.25 इंच आ रहा। 5.25 इंच हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से 0.25 इंच आगे मार्क करेंगे। स्केल को ऐसे रखेंगे, इसे मार्क कर देंगे। इस मार्क से इस मार्क पे ऐसे मिलाकर रखना है। और यहाँ मार्क कर देंगे। इस मार्क से 2.5 इंच नीचे हमारा डार्ट खत्म हो जाएगा। फलाब हम बनाएंगे 0.25 इंच। यहाँ हम राउंड कर दे रहे हैं, फलाब हमारा राउंड बनेगा। यहाँ से 1/2 इंच हम
डार्ट निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप फिटिंग कोड कटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 4.25 इंच रखेंगे। अगर आपको लूज फिटिंग कोट चाहिए तो आप यहाँ पे 4 इंच रखेंगे। और अगर आपको टाइट फिटिंग कोट चाहिए कटिंग तो आप यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे। हमें मीडियम फिटिंग चाहिए तो हम यहाँ से 4.25 इंच रख रहे हैं। यहाँ 4.25 पे मार्क करेंगे और बैक को हम नाप कर देखेंगे ये हमारा कितना है। बैक है हमारा 8 इंच। देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टमक, चेस्ट और हिप तीनों में जो भी सबसे ज्यादा होगा उसे हमें यहाँ रखना है। तो हमारा चेस्ट और स्टमक और हिप, इन तीनों में सबसे ज्यादा हमारा हिप है 39.5 इंच। 39.5 का हाफ 20.25 इंच हम यहाँ रखेंगे और यहाँ हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। अब इसे नाप कर देखेंगे ये टोटल कितना आ रहा। ये हमारा 15.5 इंच आ रहा। 15.5 हम यहाँ मार्क करेंगे और 15.5 हम यहाँ मार्क करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल कोरी पे इंची टेप कैसे रखेंगे और यहाँ इस मार्क पे ये हमारा 9.25 इंच आ रहा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 5.25 इंच हम रखेंगे। और इसे कपड़े की कोरी तक नापेंगे। ये हमारा 9.25 इंच आ रहा। चेस्ट हमारा है 39। 39 का हाफ 19.5 इंच। 19.5 हम यहाँ ऐसे रखेंगे इस मार्क पे जो हमने 4.25 इंच पे लगाया है। यहाँ हम 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। बैक को हम इस कोरी तक नापेंगे। ये हमारा 9.25 इंच आ रहा। चेस्ट हमारा है 39। 39 का हाफ 19.5 इंच। 19.5 हम इस मार्क पे रखेंगे जो हमने 4.25 इंच पे लगाया है। और बैक हमारा जो आया वो 9.25 इंच है। 9.25 पे हम यहाँ मार्क कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बैक को उठा के हमें इस मार्क पे ऐसे रखना है। और हम मार्क ऐसे उठा देंगे।
ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल मार्क पे ही आया है। इस कटिंग का यही खासियत है। अब इसे हम शेप दे देंगे। यहाँ हम चाक का मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा राउंड कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा गैप है इसे हम नापेंगे। ये हमारा 1.25 इंच आ रहा है। यही 1.25 इंच हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। स्केल को ऐसे रखेंगे इस मार्क में, यहाँ मार्क कर देंगे। यहाँ मार्क कर देंगे। इस मार्क को यहाँ पे हम 4.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसे यहाँ मिला देंगे। यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हम राउंड दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच हमने नीचे इसलिए मार्क किया है क्योंकि हमारा यहाँ 1/2 इंच का डार्ट निकलेगा, तो ये 1/2 इंच छोटा होगा, इसलिए हमें यहाँ 1/2 इंच इसे छोटा मार्क करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मार्क हमने 1.25 इंच नीचे लगाया है, इस मार्क पे स्केल को रखेंगे ऐसे और यहाँ इस मार्क में मिला के यहाँ हम मार्क कर देंगे। बैक में हमने 2 इंच का मार्जिन दिया है, फ्रंट में भी हम 2 इंच का मार्जिन देंगे। यहाँ से हम 1.25 पे मार्क करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जो है आपको इसका लूजिंग मेजरमेंट करके दिखा देते हैं कि ये लूजिंग परफेक्ट आ रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मार्जिन छोड़ के 7 इंच 1 सूत आ रहा और स्टमक जो है हमारा वो 37 इंच है। यहाँ 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच यहाँ, यहाँ 1/2 इंच से कम सिलाई में जाएगा। 7 इंच 1 सूत हम यहाँ मार्क करेंगे। ये देखिए 7 इंच 1 सूत, ये हमारा आ गया 11 इंच। 11 को उठा के हम इस मार्क में रखेंगे। ये हमारा आ गया 15 इंच। 15 को उठा के हम यहाँ रखेंगे और ये हमारा आ गया 37। और ये हमारा लूजिंग जो अभी आ रहा वो आ रहा हमारा 2.5 इंच का। इसमें हमें लूजिंग चाहिए 3.5 इंच, तो 1/2 इंच हम यहाँ बढ़ा देंगे और यहाँ हम मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये हमारा मार्क कट गया। अब ये हमारा ओरिजिनल मार्क है, तो यहाँ हम फर्स्ट काज का मार्क उठाएंगे। सेकंड काज हमारा होगा यहाँ से 4.5 इंच ऊपर। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मार्क हमने 1.25 इंच अंदर लगाया है, इस पे स्केल को ऐसे रखेंगे
और ऐसे हम मार्क लगा देंगे। इस मार्क पे इंची टेप स्केल को ऐसे रखेंगे, जो हमने 1.25 इंच बाहर लगाया है यहाँ मार्क कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और इस मार्क से 2 इंच पे हम मार्क करेंगे और नीचे वाला जो हमारा मार्क है इस मार्क से हम 2.5 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। ब्रेस्ट का जो हमारा चौड़ाई है वो हम इसमें 2.5 इंच रख रहे हैं, क्योंकि ये 39 चेस्ट का है, ये थोड़ा बड़ा साइज है। स्केल को ऐसे पलट के रखेंगे, इस मार्क में ऐसे मिला के यहाँ मार्क कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, लूजिंग जो है आपको सिर्फ स्टमक में ही नापना है। ये लूजिंग हिप का और आपका चेस्ट लूजिंग ये आपका बराबर आ जाएगा, इसे नापने का कोई जरूरत नहीं है। बैक को हम इस मार्क पे ऐसे रखेंगे और यहाँ 2 सूत अंदर मार्क करेंगे, क्योंकि बैक से हमारा फ्रंट जो है वो 2 सूत छोटा होता है और बैक 2 सूत बड़ा होता है, क्योंकि बैक में हमारा 2 सूत का नाम आता है। बैक में हमने टोटल जो शोल्डर डाउन किया है वो हमारा 2.25 इंच है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने 1/2 इंच उठाया है, तो 1/2 इंच हम यहाँ ऐसे बाहर निकाल लेंगे और 2.25 पे हम मार्क कर देंगे। बैक में हमने स्केल को ऐसे बिठाया था, फ्रंट में हम ऐसे पलट लेंगे, यहाँ मार्क कर देंगे। इस मार्क से 1 इंच ऊपर हम मार्क करेंगे, यहाँ मार्क कर देंगे और इसे हम राउंड कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट का जो है देखिए, हम स्केल को ऐसे रखेंगे राउंड वाला इस तरफ और ये इसे, और यहाँ हम शेप दे देंगे। दामन हमारा राउंड होगा, हम यहाँ राउंड शेप दे देते हैं। ये हमारा फ्रंट का मार्क कंप्लीट है। अब इसे हम कटिंग करते हैं। यहाँ 1/2 इंच मार्जिन दे के कटिंग करना है। यहाँ मार्क पे कटिंग करना है। यहाँ भी मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे।
ये हमारा पैनल भी कटिंग हो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले पार्ट में हम बताएंगे इसका स्लीव कटिंग करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। धन्यवाद।